नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दर्पण में। इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी और उसके आपराधिक नेटवर्क जिसे वह विदेशों में बैठकर ऑपरेट करता था। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और इसका परिवार पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोर क्षेत्र से आता है। यह एक संपन्न परिवार है, लेकिन लॉरेंस के छात्र राजनीति से अपराध की दुनिया में उतरने के बाद अनमोल भी इस सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। लॉरेंस के जेल जाने के बाद अनमोल इस पूरे आपराधिक गिरोह के ओवरसीज ऑपरेशन का मुख्य संचालक बन गया। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल भानु प्रताप नाम के फर्जी पासपोर्ट पर देश से फरार हो गया। वह लगभग 3 साल तक अमेरिका में अवैध तरीके से छिपा रहा। भारत की जांच एजेंसियों ने उसे वापस लाने के लिए लगातार कानूनी प्रयास किए। अनमोल के अमेरिका में रुकने की सारी कोशिशें फेल हो गई। आखिरकार उसे डिपोर्ट कर दिया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई का आपराधिक तरीका बहुत ही व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय था। अनमोल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको से बैठकर भारत में अपने 700 से ज़्यादा शूटरों के नेटवर्क को निर्देश देता था। एनआईए के अनुसार लॉरेंस जेल में होने के बावजूद अनमोल ही एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पूरे गिरोह को कंट्रोल करता था। उसका मुख्य काम भारत, दुबई और यूरोप के कारोबारियों से जबरन वसूली करना था। वह इस वसूली की रकम को हवाला या अन्य डिजिटल माध्यमों से भारत भेजता था, जिसका उपयोग वह हिंसक वारदातों के लिए किया करता था। और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद अनमोल खुद सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी लेता था। यह दिखाता है कि उसका मकसद केवल अपराध करना नहीं बल्कि बाजार में दहशत फैलाना था, ताकि उसका रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन का धंधा बिना रुकावट चलता रहे। अनमोल बिश्नोई पर कई हाई प्रोफाइल वारदातों में साजिश रचने का आरोप है। महाराष्ट्र के पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी की टारगेटेड वायलेंस की साजिश का भी सूत्रधार है। वह सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए शूटरों को हथियार और लॉजिस्टिक्स यानी रहने खाने की जगह उपलब्ध कराने में शामिल था। अप्रैल 2024 में मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की साजिश अनमोल ने ही विदेश से रची थी। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के अनुसार अनमोल ने इस शूटरों को निडर दिखने और इतिहास रचने के लिए उकसाया था। यह हमला बिश्नोई सिंडिकेट द्वारा सलमान खान को दी गई पुरानी धमकियों का ही हिस्सा था, जिसका कारण काला हिरण शिकार मामला बता रहे हैं। एनआईए का कहना है कि अनमोल का सिंडिकेट सीमा पार से भारत में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को बढ़ावा दे रहा था, जो कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती था। अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है, जो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधि साबित हो सकती है। इन 11 दिनों में एनआईए उसके विदेशी संपर्क, एक्सटॉर्शन में जुटाए गए पैसे का मनी ट्रेल और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के माध्यम से भारत में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशनल ढांचे की गहराई से जांच करेगी। अनमोल लॉरेंस गैंग के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ढांचे को संभाल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग का ओवरसीज नेटवर्क लगभग ठप हो जाएगा। एनआईए की जांच का मुख्य फोकस अब पैसे के लेन देन और भारत में सक्रिय गुर्गों को पकड़ना है। अनमोल की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस आपराधिक समूह का विदेशी नेतृत्व अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खासकर तब जब गैंग का एक और प्रमुख सदस्य गोल्डी बराड़ भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के निशाने पर है। इससे सिंडिकेट कमजोर होगा और इसके बाकी सदस्य भी जल्द ही कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। अनमोल बिश्नोई की वापसी संगठित अपराध के इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये थी अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।